बेटियों के बंधुआ में दलितों के नेता कहे जाते हैं। क्या नेता है ये? जो अपने बाप के लिए लड़ाई लड़ लिया उन्हें जो है दलित को लड़ाई लड़ेगा? जिसका बाप के मूर्ति को नाली में फेंक दिया गया और उसका हनुमान बन के चल रहा है, वो दलित का नेता होगा? SC कल्याण मंत्री है ना बिहार में कल्याण करने के लिए। कल्याण वो जनक चमार क्या कल्याण करेगा? वो अपने कल्याण में पड़े हुए हैं। वो 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए अपने सम्मान को खो रहे हैं, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपनी समाज की इज्जत लुटवा रहे हैं। वो क्या कल्याण करेंगे समाज को? वो तो दलाली कर रहे हैं। उनको उनकी जबान पे बिल्कुल दलाली कर रहे हैं। अभी जो उनके घर में रेप हो तब वो लड़ने के लिए आगे। अभी जो देखिए दलित में इतनी नेता, सुनिए चमार है तो क्या है? अब जाति नहीं देखते। हमारे अंदर बहुजन समाज का खून दौड़ रहा है, 85% है। वो चमार जो है दलाल मौका हिजड़ा है। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल हिजड़ा है। हिजड़ा मौका सब है। जिस समाज मानहानि का केस हो सकता है, क्या मानहानि का केस होगा? हम केस से डरते हैं। अरे यही सिस्टम, सुनिए ये सिस्टम ने हमें 5 महीना जेल में रखा, सैकड़ों लाठियां बरसाई। क्या संजय भारती डर गया? अरे हम उद्धम सिंह के वंशज है, सीना ठोक करके लड़ाई लड़ते हैं। फिर से आपको जेल में डाल चाहे मौके की तरह घर में छुप के बैठने वाले नहीं है। फिर से जेल में डाल दिया जाएगा, इसी बयान दीजिएगा तो डरते हैं क्या? नहीं डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं डर लग रहा है। संवैधानिक वोट बोलिएगा। संवैधानिक वोट क्या? हमारे बहन बेटियों जा रही है, मतलब अपराधी दीजिए। बिल्कुल प्रशासन को समय दीजिए। क्या समय मिला नहीं? कितना दिन? 5 दिन समय हो गया। उसके बाद अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, फिर भी समय दे अभी। प्रशासन के बहू बेटियों की रेप होगा तो साला तुरंत गिरफ्तार करेगा। और ये जो है दलित के कम से कम 2 महीने प्रशासन को लगती है। आप कैसे इतने समय में? अभी जो पुलिस कह दे कि हमसे नहीं होगा तो समतामूलक संग्राम दल न्याय करना चाहती है। मेरा नाम संजय भारती हुआ। मैं समतामूलक संग्राम दल का प्रदेश सचिव नालंदा जिला, पटना जिला प्रभारी। सब मीडिया प्रभारी लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो बहुत दूर से आन कर आप लोग पूजा कुमारी को प्रदर्शन को जगाने का काम किए। मैं ये कहना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, ये अत्याचार अब बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं। और खास करके मैं पुलिस प्रशासन से मैं बोलना चाहता हूं कि आपको अगर बंदूक में जंग लग गया है तो तुम सीधे चुप पे बैठो और देखो कैसे मैया के लाल अगर दलित के बेटी के अगर इज्जत लूटने का काम किया है तो कर छतिया पर जल करके दम देने की मुँह तक खून पलन आ जाएगा। अगर यदि तुमसे मैं खास करके DM साहब के भी बोलना चाहता हूँ, SP साहब, DSP साहब को कि आप इसको कार्रवाई करें, और नहीं तो दलित का बेटा सुनने नहीं जा रहा है, अब जाग गया है। मैं एक दुष्वर्ग करने वाले को हम पकड़ करके दमने का काम करूंगा। और मैं 10 दिन का टाइम देता हूं, 11वां 10 दिन से विकेट करना शुरू हो जाएगा। इसका जवाबदेही आप होइएगा DM साहब, SP साहब। आप अपना सिपाही को, देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं बहु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, वो पढ़ नहीं रहा है। स्कूल में जा रहा है तो बलात्कार रहा है तो पढ़ रहा है। रास्ता में चल रहा है तो बलात्कार हो रहा है, वो पढ़ रहा है। किसी को ओढ़नी छीन करके जान मार दे रहा है, वो पढ़ रहा है। पढ़ाई नहीं हो रहा है, संविधान के बात नहीं चल रहा है। बोलेंगे कहे नहीं? उनका बाल बच्चा सुरक्षित है, दमंगों का बाल बच्चा पढ़ने आ रहा है, गाड़ी में बैठ करके पढ़ने आ रहा है। गरीब का बेटा बाल बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? वो 3 किलो मजदूरी करता है, गरीब का बाल बच्चा पढ़ लेगा गाड़ी से जा करके। मैं SP साहब, DSP साहब सबको कहना चाहता हूँ कि 10 दिन के अंदर अगर नहीं हुआ तो इसका परिणाम आप भोगिएगा। अब सुतेंगे नहीं, अगला कदम चालू होगा। अगला कदम अगर न्याय अगर नहीं मिला 10 दिन के अंदर में, तो मैं DM साहब और SP साहब को घेर करके जब तक न्याय नहीं देंगे तब तक उन लोग को भूखे प्यासे में बैठा करके रखेगा। और जब हम लोग भी भूखे रहेंगे और उनको भी भूखे मारेंगे। ये चलते कि उनको याद आएगा, जब भूख जागेगा तो गरीब के बात उनको याद आएगा और न्याय पर देध्यान देंगे। अगर सही से अगर कर देते हैं अब तो ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमारे राज्य में बहु बेटियां सुरक्षित है। हाँ, कोई बात नहीं, सुरक्षित है नहीं। कहीं हाथ कर जा रहा है गरीब का, कहीं बेटियों का इज्जत लूट रहा है, कहीं नहीं सुरक्षित है। अभी तक दमंग जो इज्जत लूटा है उसको अभी खोजने का काम किया है भड़ुआ लोग। ये लोग खोजने का काम किया है और से कहता है कि हमारा सरकार में सब सुरक्षित है। अरे तुम भड़ुआ हो, तुम
देखने का काम करो गरीब के, एक गरीब के घर में घूर करके देखो कि कैसे वो जीता है, कैसे उसका अन्न चलता है, कैसे पानी चलता है, कैसे अपना बाल बच्चा को पढ़ाने का काम करता है। बड़ुआ खाली पूरे से बोलने से होगा, हेलीकॉप्टर से घूरने से होगा। अब पुलिस प्रशासन को फिर न दिया कि खूब अत्याचार करो और दमन के साथ दो, रुपया वाला के साथ दो, होश में ला देंगे, होश में इतना मुड़ी काटेंगे ना कि लोग को होश में आ जाएगा। बोलिए आगे की क्या रणनीति है, कैसे न्याय मिले? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को जितने भी मीडिया वाले हैं सबको धन्यवाद करते हैं। दूर दराज से आकर के इतना आप लोग चैनल को जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहन बेटियों का जो इज्जत लूट रहा है, यही औरंगाबाद की घटना नहीं है। आप देखिए, कभी मुजफ्फरपुर में तो कभी जो है यूपी में तो कभी कहाँ, मैंने 10 दिन के अंतराल में ये प्रतिष्ठा इज्जत आप लूटा जा रहा है और टारगेट दलितों पर ही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब स्वर्ण जाति की बेटियों का इज्जत अगर कहीं तार होता है तो वहाँ पे 24 घंटे के अंदर सारे महकमे पूरे जो है कि मुख्यमंत्री तक जो है कुर्सी हिलने लगती है। और दलित की बच्ची अगर कहीं जो है कि बलात्कार हो रहा है या सताए जा रहे हैं या कहीं भी क्राइम हो रहा है तो प्रशासन उस पर थोड़ा भी सतर्क नहीं है और नहीं काम कर रही उस पर। तो ये आप समझिए कि ये अलग थलग जैसे नहीं आपको दिखाई पड़ रहा है कि स्वर्ण और दलित की लड़ाई होने वाली है यहाँ, ऐसा कुछ तो लग रहा है ना आप लोग को। आप लोग देखें कि 5 दिन हो गया पूजा बहन के हथियारों को अभी तक किसी तरह का उसको कुर्की मजब्ती या गिरफ्तारी नहीं हुई है। यूपी में वही आप देखिए कि अपराधी जो अपराध करके छिपते नहीं, उसके घर को तुरंत ध्वस्त बुलडोजर से किया जाता है, तुरंत उसको 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाती है, गोली मारने का आदेश है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? आखिर यहाँ के मुख्यमंत्री क्यों नहीं यूपी से सीख ले रहे हैं कि आखिर तो भी एक मुख्यमंत्री है यहाँ के मुख्यमंत्री, और उसमें क्या संविधान अलग अलग है क्या? यहाँ का संविधान वहाँ का संविधान अलग है। तो अगर इस तरह का दोहरा नीति अगर अपनाएगी यहाँ की सरकार, बिहार की सरकार अगर दोहरा नीति अपनाने जा रही है तो समता मूलक संग्राम दल के बैनर तले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज कुमार भारती के आदेशानुसार हम लोग ग्रुप नहीं बैठेंगे। और ये तो आक्रोश प्रदर्शन था, इससे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे और अपराधियों को हम लोग खुद सजा देने का निर्णय लेंगे अगर प्रशासन नहीं अगर इस पर करते है। समता मूलक संग्राम दल जिला अध्यक्ष औरंगाबाद। थैंक यू।